चलो पानी। नमस्कार दोस्तों, मेवाड़ा क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष राजस्थान भौतिकी के प्रश्नों को लेकर के हाजिर हूँ। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा और प्रश्नों की व्याख्या भी सुनिएगा और अपने जीवन में काम आने वाली प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे प्रश्नों का सामना आपसे हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्रता के पश्चात विधिवत रूप से हमारे प्रदेश का नाम राजस्थान कब रखा गया? इस प्रश्न का आंसर रहेगा 26 जनवरी 1950 को। ध्यान दीजिएगा, अगर व्याख्या की बात करें तो इस प्रश्न का जवाब लिखने के बाद अपने पास में एक सवाल आता है कि 30 मार्च 1949 को चार बड़ी रियासतें जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, एक बार पुनः सुनिएगा, 30 मार्च 1949 को चार बड़ी रियासतें जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर का राज्य में विलय होने के बाद इसे वृहत राजस्थान का गठन हुआ, अर्थात वृहत राजस्थान के नाम से जाना गया। तभी से 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और अपन ये भी कहें कि 26 जनवरी 1950 को विधिवत रूप से राजस्थान नाम स्वीकार किया गया। अगला प्रश्न है, वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया था? मरुप्रदेश, मरुकांतर, राजस्थान, राजधानी द्वितीय। ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का जवाब रहेगा मरुकांतर। वैदिक काल के ऋग्वेद में राजस्थान को ब्रह्मव्रत कहा गया है। रामायण में वाल्मीकि ने राजस्थान के लिए मरुकांतर शब्द का प्रयोग किया गया। ध्यान रखना, वैदिक काल के अंदर जो ऋग्वेद है उसके अंदर राजस्थान के लिए ब्रह्मव्रत शब्द का प्रयोग किया गया, लेकिन रामायण के अंदर वाल्मीकि जी ने राजस्थान के प्रदेश को जानने के लिए मरुकांतर शब्द का प्रयोग किया था। आपका आंसर बी राइट रहेगा। और जानकारी के लिए बता दें कि राजस्थान शब्द का प्राचीनतम प्रयोग, अगर इस शब्द की बात करें अपन, तो ये जो शब्द है ये है राजस्थान शब्द का प्राचीनतम उपयोग जो है वो राजस्थानी आदित्य में, यानी कि विक्रम संवत 682 ईस्वी में सिरोही के अंदर वसंतगढ़ नाम के एक शिलालेख में मिलता है। और उसके बाद मूणोत नैणसी की ख्यात व राजरूपक में राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ था, लेकिन ये शब्द राजस्थान के इस भूभाग के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता। चलिएगा साथियों, अपन चलते अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, स्वतंत्रता के समय राजस्थान में कितनी रियासतें और कितने ठिकाने थे? आप सभी जानते हैं 1903 लावा, निमराना इनके ठिकाना हुआ करते थे। तो जानकारी के लिए आपको बता दें कि राजस्थान के अंदर ये जो आपका जवाब रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा, जिसमें 3 ठिकाने अजमेर, मेरवाड़ा को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अपन जानते थे। चलिएगा, बात करते हैं अपन राजस्थान के एकीकरण की। तो एकीकरण के समय जो राजस्थान के अंदर 19 रियासतें और 3 ठिकाने थी, जैसा मैंने कि बताया कि लावा जो कि जयपुर में, और कुशलगढ़ जो कि बांसवाड़ा में, और नीमराणा जो कि अलवर में था, और एक अजमेर मेरवाड़ा जिसे अपन चिपसिप के नाम से जानते थे, या इसे केंद्र शासित प्रदेश के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान का वह शहर जो त्रिकोण शैली में बसा हुआ है? ध्यान दीजिएगा, कोटा, उदयपुर, झालावाड़, अलवर। आंसर के लिए बता देता हूँ कि आप झालावाड़ आपका सही रहेगा। झालावाड़ अगर बात करें तो एक नदी बहती है जिसे अपन काली सिंध के नाम से बहते हैं, काली सिंध नदी के तट पर स्थित है, और झालावाड़ को त्रिकोणमिति की शैली में बसा हुआ है। और राजस्थान का एकमात्र जिला है जो तिराहे या चौराहे नहीं है। एक भी जिला ऐसा नहीं है जो ऐसा तिरहे हो या फिर चौरा ऐसे 4 अंकों में हो, जिसे अपन आयत की श्रेणी में भी कह सकते हैं। ऐसा कोई जिला नहीं रहेगा। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर। आधुनिक राजस्थान के निर्माता किसे माना जाता है या कौन है? ध्यान दीजिएगा, मोहनलाल सुखाड़िया। राजस्थान की अगर बात करें तो 3 व्यक्तियों के नाम आपके समक्ष रहेंगे, मोहनलाल सुखाड़िया, जनार्दन व्यास, हरदेव जोशी। तो इन्होंने है वो राजस्थान के लिए क्या किया था? तो ध्यान दीजिएगा, मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान के आधुनिक निर्माता कहा जाते हैं। और इसके साथ अगर राजस्थान में इन्होंने सर्वाधिक समय लगभग 17 वर्ष तक राजस्थान के क्या रहे थे? सीएम रहे थे, यानी कि चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री के नाम से जाने गए थे, या मुख्यमंत्री के पद के रूप में कार्यरत थे, जिन्होंने अगर बात करें तो 1954 से 71 तक राजस्थान की मुख्यमंत्री रहे,
उसके बाद ये जाते हैं कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के ही क्या रहे थे, राज्यपाल भी रहे थे। थैंक यू। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? आंसर आप सभी को पता होगा कि 30 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन बता दें कि मैंने आपको पहले भी बताया कि 30 मार्च 1949 को 4 बड़ी रियासतें जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर राज्यों का इसमें विलय हो जाता है, जिसके बाद में व्रत राजस्थान के नाम से जाना जाता है। और उसी दिन से अपन ने 30 मार्च यानी कि 1949 को इस दिवस को अपन ने क्या कर दिया था, स्वीकार कर दिया था। राजस्थान का निर्माण किस तिथि को हुआ था? अगर मैं बात करूं कि राजस्थान का निर्माण किस तिथि को हुआ था, तो साथियों ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का जो जवाब रहेगा वो रहेगा 1 नवंबर 1956 को। ऑप्शन नंबर 6 राइट होगा। ध्यान दें, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1955 में होती है, जो चल कर के सदस्य जिनके थे, इन सदस्यों की अगर अपन बात करें तो सदस्य थे फजल अली, हरदयास नाथ केजरू एंड KM पणिकर की सिफारिश के आधार पर 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का वर्तमान निर्माण स्वरूप में आया। और इस निर्माण के स्वरूप में कुछ इधर उधर भौगोलिक जो त्रुटियां मिली थी उनमें सुधार करके इसके तहत मध्य प्रदेश को भी इसमें जो सुनील टप्पा क्षेत्र था वो इसमें सम्मिलित किया गया, और झालावाड़ का एक जिला पड़ता है जिससे अपन सिरनौज को मध्य प्रदेश को दे दिया, और राजस्थान का वर्तमान स्वरूप अपन ने बनाया, जिस प्रकार से अभी का जो एक एकीकरण और संवत हुआ, जिसमें राजस्थान के 50 जिले घोषित किए गए थे। अगला प्रश्न है, राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? तो साथियों बता दें कि राजस्थान के मुख्य पीठ जो है वो कहाँ पर है, जोधपुर में है। कालांतर में राज्य पुनर्गठन आयोग की 1956 धारा 49 के तहत राजस्थान का नवीन उच्चतम न्यायालय स्थापित हुआ, जिसकी खंडपीठ है वो कहाँ है, जयपुर में स्थित है, और मुख्य पीठ है वो कहाँ पर स्थित है, जोधपुर में अवस्थित है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? अगर आम चुनावों की बात करें तो राजस्थान में प्रथम आम चुनाव 1952 को हुए थे, और उसके चुनावों के बाद निर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे, जो बने थे टीकाराम पालीवाल, और इन्हें राजस्थान का क्या कहा जाता है, लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न अगला आ ही गया कि राजस्थान का लौह पुरुष किससे कहा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। पिछले प्रश्न में मैंने आपको बता दिया था कि राजस्थान का ये लौह पुरुष नहीं है। अगले प्रश्न में ये दामोदर दास व्यास है, जो मालपुरा शहर टोंक में जन्मे थे, और उन्हें राजस्थान का लौह पुरुष के नाम से अपन जानते हैं। चलिएगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपन अगले कुछ प्रश्नों के साथ में। जिस प्रकार से आपके लिए प्रश्न बहुत अच्छी तरह से इजी प्रश्न रेडी है, लेकिन उसकी टिप्पणियों के साथ में उसकी जानकारियाँ आपके तक पहुंचाने की पूरी शिद्दत से कोशिश करूंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। यू हैव अ नाइस डे, बाय बाय।